झारखंड में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई और कुछ ही देर में यह बैठक जो है वो शुरू हो गई। और देखिए, तमाम जो विधायक और मंत्री हैं गठबंधन दल के, उनके आने का सिलसिला लगातार जो है वो जारी है और कई बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। जिस तरह की झारखंड में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, इसके अलावे और भी कई जो ईडी की जांच चल रही है, उन तमाम बिंदुओं पर सीएम आवास के अंदर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में जो है मंथन किया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरह से नए साल की शुरुआत के साथ झारखंड की सियासत में काफ़ी हलचल देखी गई। गांडेय विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है डॉक्टर सरफराज आलम, उनका इस्तीफा होता है और उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं होती है कि झारखंड के जो सत्ता के मुखिया हैं, झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन, वो बदलने वाले हैं। शुरुआत में यह बात सामने आई कि कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन इस बात जो कयास है अभी तक कुछ इसकी वास्तविक या आधिकारिक जो बयान किसी का नहीं आया। और इस बीच की अगर बात करें तो कल देर रात न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि जिस तरह की चर्चाएं हैं यह बीजेपी की कल्पना है, लेकिन जिस तरह से हलचल झारखंड में बढ़ी है तो आखिर मुख्यमंत्री की कल्पना और कौन है, क्या कोई किसी और नाम पर सहमति बनने वाली है और विचार चल रहे। तो फिलहाल अगर बात करें, नए वर्ष 1 जनवरी से ही लगातार जो झारखंड की सत्ता में सरगर्मी बढ़ी हुई है, ठंड के बावजूद राजनीतिक तपिश है वो काफ़ी तेज है। और इन तमाम चीज़ों का कारण की अगर बात करें तो जिस तरह से जो ईडी की कार्रवाई झारखंड में चल रही है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 समन ईडी की ओर से भेजा गया और आखिरी समन जो बता दें कि 7वां समन था और जवाब कहां दाखिल करेंगे, कहां अपना बयान दर्ज करेंगे, ईडी ने यह सवाल सीएम से पूछा था। लेकिन उस सीएम ने उस समन को भी नज़रअंदाज किया और सीधे तौर पर एक पत्र ईडी दफ्तर को भेजा और उस पत्र में कहा कि तमाम चीज़ों का मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है और उनकी छवि धूमिल की जा रही है और साथ ही समन को गैर कानूनी बताया था। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखें तो झारखंड की राजनीतिक में काफ़ी जो कुछ आने वाले दिनों में बड़ा देखने को मिल सकता है। एक और जो बीजेपी है लगातार सरकार पर हमलावर है विभिन्न मुद्दों को लेकर। और अगर आज की बात करें तो इस बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी जो साय की तरह रहते हैं प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू, उनके ठिकानों पर ईडी की दबिश जारी है। इसके अलावा विनोद सिंह जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी करीबी माने जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखें तो झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी जिस तरह से बढ़ी हुई है, आने वाले दिनों में यह तपिश और बढ़ी हुई दिखेगी। लेकिन जिस तरह से तमाम बैठकों का दौर शुरू हो गया है, थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर इन तमाम बैठकों के बाद निष्कर्ष क्या कुछ निकलकर सामने आता है। द न्यूज़ पोस्ट आपको इससे जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से सबीर।